हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का दिल का हाल क्या है। डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ तो पक्का मेरी जान जाएगी ही जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं डीएम। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। गाइज, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं डीएम के दिल का हाल क्या है, क्यों अपनी डीएफ को तड़प तड़प कर याद कर रहे हैं। लो भाई, द मून का कार्ड आ गया है। डीएम अपने डीएफ को तड़प तड़प कर याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इनको जो दर्द दे रही है, जो परेशान कर रही है, तो उसकी परेशानी से तंग आकर इनको डीएफ का प्यार रह रह कर याद आ रहा है। इनको समझ आ रहा है कि प्यार कहते किसे हैं, डीएफ ने इनको किस कदर प्यार किया है, किस कदर मोहब्बत की है, और अपना तन मन और प्राण डीएम पर लुटा दिए हैं, इनको खुदा बनाकर पूजा है। तो आपके डीएम के पास जब डीएफ नहीं है तो इनको डीएफ का प्यार याद आ रहा है। डीएफ के प्यार का एहसास इनको बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है। बहुत अधिक इनकी मिसिंग फीलिंग है डीएफ के लिए, और डीएम अपने डीएफ की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि जब जब डीएम को दर्द मिलेगा थर्ड पार्टी से, कार्मिक से, तो इनको डीएफ की याद सताएगी ही सताएगी। तो इनको एहसास कब हुआ है डीएफ के प्यार का? इनको एहसास तब हुआ है जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो गया। तब डीएफ ने इनको चेज करना छोड़ा, तब डीएफ ने इनको कॉल मैसेज करने छोड़े, तब डीएफ ने इनको अपनी एनर्जी देनी बंद की। तब डीएम को डीएफ के प्यार का एहसास हुआ है, क्योंकि अब डीएम को लगता है कि डीएफ तो मुझसे दूर जा चुकी है, डीएफ तो मुझसे छिन चुकी है। और जब तक कोई भी इंसान किसी के पास रहता है तो वो उसकी वैल्यू करता ही नहीं है, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। तो डीएम इसीलिए आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, क्योंकि आप इनके पास 24/7 रहते थे, इनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे, अपना सारा काम कुम इनके लिए छोड़ देते थे, लेकिन इनको टाइम देते थे। तो डीएम को ऐसा लगता था कि ये डीएफ तो बहुत ही कमज़ोर है, इस डीएफ का फोकस तो केवल मुझ पर ही है, ये अपनी लाइफ पर कोई ध्यान नहीं देती, खुद पर कोई ध्यान नहीं देती। तो डीएम आपको किसी अपने काबिल नहीं समझते थे, किसी काबिल नहीं समझते थे और कमज़ोर समझते थे। और इनको ऐसा लगता था कि ये किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करती, बस इसको मैं ही चाहिए। तो डीएम इसलिए आपसे भागते थे। लेकिन जब से डीएफ इनसे दूर गई है, जब से डीएफ ने इनको बताया कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं भी इतना फालतू नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हर वक्त अवेलेबल हो जाऊँगी, और डीएफ ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तब से डीएम को डीएफ की वैल्यू नज़र आई है। तब से डीएम को एहसास हुआ है कि डीएम भी अपने डीएफ से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, और इनको अब एहसास हो रहा है कि डीएफ को अब पाना उतना आसान नहीं है जितना पाना पहले आसान था। जितनी अवेलेबल डीएफ अब पहले इनके लिए रहती थी, अब उतनी अवेलेबल डीएफ नहीं है। अब डीएफ भी अपनी ईगो दिखा रही है, अब डीएफ भी अपने आप को बहुत ही, इनकी नज़रों में देखे जाए तो नखरा दिखा रही है, लेकिन डीएफ वाकई में नखरा नहीं दिखा रही है। डीएफ सिर्फ अपने डीएम को एहसास करवाना चाहती है कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम मुझे कमज़ोर समझते थे। तो डीएफ जब अपनी वैल्यू इनको बता रही है तो डीएम को लगता है कि डीएफ नखरे दिखा रही है, लेकिन ये सच नहीं है। अब डीएम को थोड़ा थोड़ा एहसास हो चला है कि डीएफ मुझसे मोहब्बत तो करती है, लेकिन ये कमज़ोर भी नहीं है। इनको लगता था कि डीएफ जो इनके पीछे रहती है तो ये कमज़ोर है, लेकिन डीएम को ऐसा समझ आ रहा है कि डीएफ कमज़ोर नहीं है। और जब डीएम को ऐसा लगता है कि डीएफ वाकई में कमज़ोर नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तब इनको असली मोहब्बत डीएफ से होती है, क्योंकि अब डीएफ इनसे छिन गई होती है। कहते हैं ना गाइज कि दो में से एक इतना प्यार करेगा कि दूसरा उतना प्यार नहीं करेगा। जब डीएफ इनको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इन पर अपनी जान छिड़कती थी, तो डीएम इनसे भागते थे। लेकिन
लेकिन जब डीएम इनसे मोहब्बत करने पर आते हैं तो डीएफ इनसे भागना शुरू कर देती है, डीएफ इनसे रन करना शुरू कर देती है। अब डीएम का हाल ख़राब हो जाता है। अब डीएम उस तरह से मोहब्बत कर रहे होते हैं जैसे डीएफ कभी इन पर अपनी जान छिड़कती थी। अब डीएम का हाल ख़राब होता है अपनी डीएफ के लिए, और डीएम अब अपनी डीएफ से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे इश्क में, तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जान जाएगी, क्योंकि डीएफ भी इनके लिए बहुत जुनून फील करती थी। डीएफ भी अपने आप को खो चुकी थी इनकी मोहब्बत के लिए। तो अब डीएफ अपने डीएफ के लिए खुद को खोना चाहते हैं, राख होना चाहते हैं डीएफ की मोहब्बत में, क्योंकि मोहब्बत में तो दो रहते नहीं हैं। जहाँ दो रह जाए वो असली मोहब्बत होती नहीं है। जहाँ मोहब्बत में दो में से एक रहेगा तो असली मोहब्बत वही होगी, क्योंकि अहंकार को तो मिटना होता है, और जिसके अंदर अहंकार बचता है वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। पहले डीएफ ने दिखाया कि देखो मैंने तुमसे मोहब्बत की, मन तन और प्राण समर्पित कर दी और अपना अहंकार मिटा दिया। तब केवल कौन बचा था? डीएम बचे थे। लेकिन जब डीएम असली मोहब्बत करने पर आते हैं तो डीएम अपने डीएफ को बताते हैं कि देखो मैंने भी मन तन और प्राण तुम पर समर्पित कर दिए, मैंने भी अपने अहंकार को मिटा दिया। तो अब कौन बचा मोहब्बत में? अब डीएफ बची। यानी दो में से बचेगा तो एक ही, जहाँ दो बच जाए वो असली मोहब्बत है ही नहीं। तो आपके डीएम आपको प्रपोजल देने के लिए बेताब हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और ये अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अपने डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि जिस डीएफ को मैं मासूम और दिलकश समझता था कि कम तो तुम भी नहीं हो, जब तुम मुझे ये एहसास करवाने पर आ गई हो कि देखो असली मोहब्बत क्या होती है और मोहब्बत में मिटना होता है, तो अब तुम भी पावरफुल बन गई हो, अब तुम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गई हो, क्योंकि अब मुझे साबित करना होगा खुद को। अब तुम मेरे पास चल कर नहीं आओगी, अब मैं तुम्हारे पास चल कर आऊँगा। अब मैं पहले तुमने सब चीज़ों को तुम्हारे और मेरे बीच में से मिटा दिया था, जो भी तुम्हारे मेरे बीच में आया तुम उन सबको पार करते हुए चली गई थी। तुमने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की थी, तुमने मुझे पाने के लिए हर चीज़ को पीछे रख दिया था। तो अब मेरी बारी आ गई है, अब मैं तुम्हें पाने के लिए हर चीज़ को पीछे रख दूंगा, चाहे थर्ड पार्टी हो, कार्मिक्स हो, कोई भी कर्मा बैगेज हो, वो मैं क्लियर करूँगा और मैं सबसे लड़कर तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें प्रपोजल दूंगा। तो अब डीएम आपको बताना चाहते हैं, यस 6 नंबर का कार्ड आया गाइस, वीनस का कार्ड है। आपके डीएम आपको जीतना चाहते हैं, आपके डीएम आपको पाना चाहते हैं, और ये जितने भी ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के रास्ते में सबको मिटा देना चाहते हैं, और ये परमानेंट आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी अब सच्ची मोहब्बत आपसे हो गई है। और जब डीएम को सच्ची मोहब्बत आपसे होती है, उनको ये एहसास होता है, तो आप यकीन मानना डीएम भी कोई कम नहीं है, आप दोनों एक ही सोल हो। अगर डीएफ शेर है तो डीएम भी सवा शेर हैं। ये भी अपना प्यार प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये भी अपने प्यार के लिए हर चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, चाहे थर्ड पार्टी हो, कार्मिक्स हो, या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो। ये भी अपने प्यार प्राप्त करने के लिए, अपने डीएफ को पाने के लिए हर चीज़ को फेस करेंगे, सब रास्ते आपकी तरफ निकाल लेंगे, हर चीज़ से लड़ जाएंगे। तो अपनी ईगो को भी छोड़ देंगे, ठीक है, मन तन और प्राणों से अपने डीएफ के हो जाएंगे। आप इनको कम मत समझो। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके डीएम आपको पाने के लिए विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुझे अपने डीएफ को पाना है, और मैंने इस प्यार में क्या खोया है और क्या पाया है। द हायरोफेंट का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है, ये प्रपोजल का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है, और ये सच्ची मोहब्बत का कार्ड है। 5 नंबर का कार्ड है, यानी हार्ट चक्र आपके डीएम का ओपन हो रहा है। और जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो ओ माय गॉड, द टावर का कार्ड है। जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो देखो ये हालत होती है, डिवाइन इंटरवेंशन इन पर चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो डीएम अपनी ईगो को ख़त्म करते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो लॉजिक माइंड धरा का धरा रह जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो डीएम आइसोलेशन में चले जाते हैं। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनका हार्ट चक्र ओपन करवाने में इनकी मदद करते हैं। इनके लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, इनकी लाइफ में तांडव और तूफान आ रहे होते हैं, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन होना बहुत बड़ी बात होती है। हार्ट चक्र जब डीएम का ओपन हो रहा है तो ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए अपने डीएफ के साथ तैयार है, क्योंकि गाइस प्यार का एहसास जब होता है ना, तभी देखो असली खेल शुरू होता है।
कोई क्यों किसी के लिए कदम उठाएगा, क्यों कोई किसी के लिए रिस्क लेगा, क्यों कोई किसी के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक से लड़ेगा, क्यों कोई किसी के लिए आंधी तूफान से लड़ेगा। रीज़न भी तो होना चाहिए ना। जब डीएम को आपसे ऐसा लगता था कि मुझे अपने डीएफ से मोहब्बत नहीं है, डीएफ ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, तो ये क्यों आपके लिए रिस्क लेते। लेकिन जब डीएम को एहसास हुआ कि नहीं, मैं तो अपने डीएफ से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने डीएफ के बिना जी नहीं पाऊँगा, मेरा गुजारा नहीं है अपने डीएफ के बिना क्योंकि ये मेरी शक्ति है, तब डीएम अपने डीएफ को पाने के लिए हर रिस्क लेंगे, हर जर्रे से लड़ जाएंगे, हर तूफानों से लड़ जाएंगे। तो अब यही कारण है कि डीएम अपने डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं। इनका दिल टूटा पड़ा है, इनका दिल तड़प रहा है, ये क्राइंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, ये रो रहे हैं और ये धीरे धीरे डिवाइन के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, अपने हर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं और ये सबके बीच में रहते हुए भी तन्हा महसूस कर रहे हैं। अब ये सबके बीच में हैं ज़रूर, लेकिन अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि डीएफ का प्यार इनको बहुत ही महसूस हो रहा है, चारों तरफ डीएफ ही डीएफ इनको नज़र आ रही है और इनकी एनर्जी पूरी डीएफ पर लग चुकी है। और आप ये मत समझो कि डीएम आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपको डीएम बहुत ही मिस कर रहे हैं, गिल्ट एनर्जी से गुजर रहे हैं और ये पक्का कह रहे हैं कि अब मेरी जान जाएगी जाएगी। क्यों? क्योंकि सच्ची मोहब्बत में तो सब कुछ कुर्बान करना होता है, अपने आप को भी कुर्बान करना होता है और जब कुछ बचता है तो वहाँ प्योर लव बचता है, वहाँ सच्चा प्रेम बचता है। और सारे जितना भी गंदगी होती है, यानी जितना भी सोल में लेयर्स होती हैं गंदगी की, काम क्रोध लोभ मोह माया जितना भी होता है वो सब ढह जाता है, वो सब डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब आपके डीएम के पास अगर कुछ बचा है तो अपनी डीएफ का सच्चा प्यार बचा है। प्योर लव में डीएम आ चुके हैं और प्योर लव वही कर सकता है जिसने हर चीज़ को जीत लिया, जिसने काम क्रोध लोभ मोह माया को जीत लिया, जिसको अब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अपनी तरफ नहीं धकेलता, जिसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अपनी तरफ नहीं खींचता, जिसको ये दुनिया जहाँ के रिश्ते अपनी तरफ नहीं खींचते। अब अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपनी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सच्चाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये मुक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इंसानियत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनके अंदर दया सच्चाई धर्म ये सब गुण इनके अंदर आ रहे हैं और अपनी डीएफ को पाते पाते अब ये एक लाइट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि सच्ची मोहब्बत इतनी आसान नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा, मैं अपनी जान से भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो डीएम आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम मत सोचो कि मैं शांत चुप हूँ, लेकिन हमारे बीच में जितनी बातें चल रही हैं हम दोनों बात कर पा रहे हैं और हम दोनों चुप्पी में भी बात कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों के एहसास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकते क्योंकि हम ट्विन फ्लेम हैं और ट्विन फ्लेम लव कभी भी मरता नहीं है और ट्विन फ्लेम लव में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को पाकर ही दम लेंगे। तो आपके डीएम आपको पाए बिना जी नहीं पा रहे और ये आपको पाकर ही शांति का अनुभव करेंगे। तो आपकी तरफ आने के लिए ये सब रास्तों को ढूंढ रहे हैं।